चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट ए का इनवर्स एडजॉइंट ए इनवर्स के बराबर होता है ये प्रूफ कर दिया था। रह क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो ए मैट्रिक्स के बराबर होता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो ए इनवर्स का इनवर्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पहले चाहिए होगा, है ना। चेक करूंगा कि क्या ये नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो होगा तभी तो आगे सॉल्व होगा। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो कैसे होगा सर, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं जरा। पहले रो के हिसाब से अगर मैंने लिया तो -14/5 इंटू क्या बचेगा, -4/5 -1/5 -1/5 1/5। ठीक है, -9/5 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, 9/5 1/5 -1/5 1/5 9/5 1/5 -1/5 एंड 1/5 ये आ रहा है। देन प्लस 1/5 इंटू (9/5 1/5 -4/5 एंड -1/5। चलिए -14/5 इंटू इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये होगा -4/25 और -1/25 -9/5 इंटू ये हो जाएगा 9/25 प्लस 1/25। फिर इधर आएंगे जब 1/5 इंटू -9/25 माइनस प्लस 4/25 यानी हो गया -14 भी 5 इंटू ये हो जाएगा -5/25 हो जाएगा -1/5 -9/5 इंटू 10/25 हो जाएगा 2/5 प्लस 1/5 इंटू ये हो जाएगा -5/25 यानी -1/5। कितना आ गया ये 14/25 -18/25 -1/25। तो 18 - 1 -19 और 14 में से -19 किया -5/25 तो ये आ जाएगा -1/5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स में निकाल चुका हूं, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स में यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ये मैं निकाल चुका हूं। तो अब मुझे क्या करना होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू दिस, यही तो करना होगा, है ना। नाउ ए इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होगा। अब देखो डिटर्मिनेंट खुद 1/5 है तो उसका अगर रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये हो जाएगा -5 इंटू मैट्रिक्स लिखा जाए क्या क्या है जी यहाँ पे, -1/5 -2/5 -1/5। फिर है -2/5 -3/5 -1/5। -1/5 -1/5 -1। ठीक है जी, यही है। तो जब इसको आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 1 1 1 5। क्या ये ए मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, 1 2 1 2 3 1 1 1 5? बिल्कुल, विच इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए प्रूफ। हाँ जी, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था जो आपको सवाल में पूछा गया। बहुत बढ़िया ये सवाल। ठीक, आगे सवाल पे आते हैं। यू हैव टू इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा, आप
पहले रो के लॉन्ग अगर जाते हैं तो x इंटू ये और ये हटा, x प्लस वाई इंटू वाई माइनस ये और ये हटा था ना, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई इंटू ये और ये हटा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स प्लस वाई इंटू ये और ये हटा तो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, x इंटू ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करा जाए, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस x प्लस वाई से इसको सॉल्व करना है तो यहाँ होगा, पहले x से करते हैं तो ये ब्रैकेट अब सॉल्व होके क्या बन जाएगा, एक्स वाई की जगह ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये होगा माइनस एक्स वाई, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x को जब इससे करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर y से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, और एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, और कुछ कट रहा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना हो गया, माइनस 2x क्यूब, ठीक है। माइनस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब कितना हो गया, माइनस 2y क्यूब, यही आपका आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें, इवेलुएट करना है जब डिटर्मिनेंट आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। पहले उससे लेंगे तो 1 इंटू ये और ये हटा x प्लस वाई, हम कॉलम वाइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और आसान हो जाएगा। C1 से कर लेते हैं इसको सॉल्व, 1 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस 1 इंटू इसको और इसको छोड़ेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर इसको और इसको छोड़ेंगे तो प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सब में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस अंदर जब इसको करें अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन करिए सब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया और ये भी कट गया, माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको काट देंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/x 3/i प्लस 10/z इज इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए करना ज्यादा नहीं कुछ, बस क्या करो, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, 1/z इज इक्वल टू c मान लो। अब ये इक्वेशन बदल के क्या हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। कितना आराम से ही हो गया। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये किस फॉर्म में रहेगा, इसका फॉर्म जो रहेगा आपका ऐसा कुछ रहेगा, 2 4 6 3 माइनस 6 9
10 5 -20 है ना, इंटू एक्स वाई, नहीं यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी इज इक्वल टू 4 1 2, ये रहेगा, है ना। यानी आपको इसका इनवर्स निकालना है, सीधी सीधी बात है, ठीक। 2 3 10, 4 -6 5, 6 9 -20, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो आपको एक्स के लिए क्या चाहिए, ए इनवर्स बी चाहिए। तो निकालते हैं जरा ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो 2 इंटू ये हो गया 120 - 45, -3 इंटू ये कटा ये हुआ -80 -30, प्लस 10 इंटू ये हुआ 36 जमा 36, ठीक है। कितना आ गया ये, 120 में से 45 गया, कितना आता है 75, 75 टू जा 150, और -3 इंटू -110 तो हो जाएगा +330 और +720। जोड़िए 0 5 3 8 2 10, 0 2 3 5 और 7 1200, ठीक है। ये आ रहा है, ये हो गया 480 और 507 1200, 1200 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी अब आप आराम से ए इनवर्स इसका निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर्स चाहिए। तो A11 निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, -120 में से 45 गया 75। A12 निकालिए, माइनस में आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -80 -30, -110 यानी प्लस में 110 हो जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 36 जमा 36 72, ठीक है। A21 माइनस में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 20 या 60 -60 और -90, -150 हुआ तो +150। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -40 और -60, -100 हो गया। A23 माइनस में सेकंड रो थर्ड कॉलम, 18 में से 18 गया 0, तो ये माइनस हो चाहे प्लस हो 0 0 ही रहेगा, है ना। 0 के साथ साइन हटा दो, 0 हो गया। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 15 15 जमा 60, है ना, आस्ते 15 और +60 75। A32 माइनस में थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़िए, तो 10 में से 40, 10 में से 40 गया, -30 +30 हो जाएगा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -12 -24, ठीक है। 6 दूनी 12 और 4 के 12 -24। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ गया 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट आ गया, आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया, आप आराम से ए इनवर्स निकाल लीजिए। वो होगा 1/1200 इंटू 75 150 75 72 है, हाँ 75 ही है, ठीक है। फिर है 110 -100 30 72 0 -24, आपका ए इनवर्स आ गया। अब इस ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी 1/1200 इंटू 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24 इंटू कितना है 412। करिए इसको सॉल्व, 1/1200 अभी बाहर ही रहने देते हैं, इसको करते हैं
75 4 से कितना हो गया, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 300। 300 प्लस 150 और प्लस 150। फिर आइए 110 चौक 440 माइनस 100 प्लस 60। 72 चौक कितना हो गया, 7 चौक 28, 2 चौक 288 प्लस 0 और माइनस 48। ठीक, तो ये हो गया 1/1200 इंटू 300 300 600, 440 500 में से हो गया 400 और ये हो गया 240। ठीक है, यानी देयरफॉर ए आ गया 600/1200 यानी 1/2, बी आ गया 1/3 और सी आ गया कितना 1/5, है ना। सबको इसके नीचे डिवाइड करोगे तो 240 पंजे 1200 होता है, 600 दूनी 1200 और 400 1200, तो ये आ गया ए बी सी। अब ए बी सी किसके बराबर था, 1/x 1/y और 1/z के। तो अगर ये 1/x के बराबर है तो x क्या होगा, अगर ऐसा है तो आपका जो ये x है, x जो है वो 1/a के बराबर होगा, y जो है वो 1/b के बराबर होगा और z जो है वो 1/c के बराबर होगा। जब आपके पास ये सब आ जाएगा तो इसका मतलब x हो गया 2, y हो गया 3 और z हो गया 5। यही आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख लो। कैसे वेरीफाई करोगे, डालो यहाँ पे x y z, 2/2 1, 3/3 प्लस 1, 10/5 प्लस 2, 1 + 1 + 2 4, RHS के बराबर है, वेरीफाइड। क्लियर, ठीक है। अगला सवाल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। ठीक है, बिहार बोर्ड वालों के लिए तो कान खड़े हो जाने चाहिए ऐसे सवालों पे। ठीक, तो देखिए इस सवाल में क्यों मैंने इसको इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाना, जल्दी से आपको ये सॉल्व करके दे देना है। कैसे ये जल्दी से सॉल्व करेंगे, अगर एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बताना है आपको। मैट्रिक्स ए आपके सामने है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालिएगा, डिटर्मिनेंट निकाल के कोफैक्टर निकालिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करिएगा, एडजॉइंट निकाल के आप उसका इनवर्स बताइएगा। जब भी ऐसा सवाल होगा, आपको जब डिटर्मिनेंट निकालना हो किसी डायगोनल मैट्रिक्स का, तो आपके लिए सबसे आसान क्या है, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, उसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अभी बताया मैंने, तो डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी एक्स वाई जेड, डायगोनल इसके हो गया मल्टीप्लाई, हो गया ना एक्स वाई जेड, ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा। और अगर इसका आपको कोफैक्टर निकालना है तो देखो वो भी कितना जल्दी जल्दी आप निकाल लोगे। A11 अगर बात करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, वाई जेड। A12 निकालना होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़िए, 0 0, देखते जाओ कितना मजा आएगा। A13 निकालोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 0 0। A21 निकालोगे तो देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 0, लेकिन जब A22 निकालने जाओगे अब कुछ निकलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम एक्स जेड। A23 निकालने जाओगे तो 0, सिमिलर A31 निकालने जाओगे 0, A32 निकालने जाओगे 0, A33 निकालने जाओगे तो वाई जेड एक्स जेड आ गया, क्या बच गया है, एक्स वाई। ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ गया तुम्हारा, कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर आ गया तो एडजॉइंट निकल जाएगा, है ना। तो एडजॉइंट निकल जाएगा तो सीधे मैं ए इनवर्स ही ना लिख लूं, 1/this एक्स वाई जेड इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट इसका क्या होगा, वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड कितना हो गया, एक्स। ठीक है, 0 अपॉन एक्स वाई जेड कितना हो गया, 0, 0 अपॉन एक्स वाई जेड कितना हो गया, 0, 0 अपॉन एक्स वाई जेड 0, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड वाई। अच्छा हम लोग वो कर रहे हैं गड़बड़, x को 1/x लिखना है, ये होगा 1/y, ये 0, फिर 0 0 1/z। हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कुछ है, बिल्कुल है फर्स्ट वाला,
आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, एक्स इनवर्स 0 0 0, वाई इनवर्स 0 0 0, जेड इनवर्स, है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आया समझ में। देखो सिंपल क्या है, सिंपलेस्ट वे क्या है इसको करने का, डिटर्मिनेंट इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आ गया। कोफैक्टर्स 2 2 का पेयर बनता चला जाएगा। अगर आप 1 1 कहोगे तो पहला छोड़ दोगे, 2 2 कहोगे तो दूसरा छोड़ दोगे, और 3 3 निकालोगे तो तीसरा छोड़ दोगे, बाकी के दोनों आएंगे। ठीक।